आखी सोने नु वाए नी, जे तेरा गुजर होवे। आखी सोने नु वाए नी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम बखैर तो आफ़ियत होंगे, सेहत और सलामती के साथ अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब के ईमान को सलामती अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, वुमेन लीग यूके ट्रेयर ऑफ नॉलेज के एक और प्रोग्राम के साथ मैं रुखसाना आलम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम की मशहूर मारूफ तसनीफ अल मिनहाजुस सवी अल हदीसुन नबी के चौथे बाब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नमाज के ऊपर गुफ्तगू करूँगी। इस बाब के तहत 4 फसलें कायम की गई हैं, जिनकी तफसील कुछ इस तरह है। पहली फसल इमामत करवाने और बुलंद आवाज़ से तस्मिया न पढ़ने के बयान में है। दूसरी तकबीर ओला के अलावा नमाज में रफ़ा यदैन न करने के बयान में है। तीसरी इमाम के पीछे क़िरात न करने के बयान में है, जबकि चौथी और आखिरी फसल बुलंद आवाज़ से आमीन ना कहने के बयान में है। आज की गुफ्तगू में हम इन 4 फसलों के तहत बयान की गई अहदीस मुबारकों को बयान करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि नमाज के हवाले से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था और ये कि वो हमारे लिए क्या सुन्नत छोड़ कर गए हैं। मोहतरम नाजरीन व सामीन, पहली फसल जो कि इमामत कराने और बुलंद आवाज़ से तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ने के बयान में है। इसके तहत पहली हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की गई है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायां पहलू मुबारक ज़ख्मी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बैठकर नमाज पढ़ाई और हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठकर नमाज पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर कर फरमाया, इमाम तो बनाया ही इसलिए जाता है कि उसकी पैरवी की जाए। जब वो खड़ा होकर नमाज पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ो। जब वो रुकू में जाए तो तुम भी रुकू में जाओ। जब वो सर उठाए तो तुम भी उठाओ और जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो। और जब वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकू और सजदे पूरे किया करो। खुदा की कसम मैं तुम्हें अपने बाद भी देखता हूँ और कभी फरमाया कि पीछे पीछे से भी देखता हूँ। और जब तुम रुकू और सजदा करते हो, हज़रत साल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, लोगों से कहा जाता था कि नमाज में अपने दाएं हाथ को अपनी बाएं कलाई पर रखे। हज़रत इमरान बिन हुसैन ने फरमाया, उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बसरा में नमाज पढ़ी तो उन्होंने हमें वो नमाज याद करवाई जो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ा करते थे। बताया कि आप जब भी उठते और झुकते तो तकबीर कहा करते थे। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इन तमाम अहादीस मुबारका और अमले सहाबा से हमें यही पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज में तकबीर और तहरीमा के अलावा हाथ बुलंद नहीं फरमाते थे, यानी रफ़ा यदैन नहीं फरमाया करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदा की हुई नमाज में भी सिर्फ तकबीर का जिक्र है, रफ़ा यदैन का जिक्र नहीं है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बांधने का तरीका भी वही बयान किया गया है जो अनहाफ के यहाँ तरीका राइज है, यानी दाहिने हाथ को बाइने कलाई पर रखना। मोहतरम नाजरीन व सामीन, हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें नमाज पढ़ाया करते थे। वो जब भी झुकते और उठते तो तकबीर कहते। जब आप नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, मेरी नमाज तुम सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के साथ मुशाबियत रखती है।
मोहतरम नाजरीन व सामीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खुश नसीब साहबी हैं जिन्हें सुबह शाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहने और वक्त गुजारने का मौका मिला। आपका शुमार असहाब सफ़ा में होता है, यानी वो साहबी जो दीन का इल्म सीखने के लिए हर वक्त मस्जिद नबी में रहते और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत से फैज़याब हुए। मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरीक़ा नमाज में भी रुकू सजूद के वक्त तकबीर कहना साबित है, रफ़ा यदैन यानी हाथ उठाना साबित नहीं है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरी नमाज हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के साथ बहुत ज़्यादा मुशाबियत रखती है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू किया करते थे। इस हदीस मुबारक से ये भी साबित हुआ कि अमले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमले शयाहीन यही था कि वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से पहले तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ा करते थे, बल्कि दिल में धीमी आवाज़ में पढ़ा करते थे। हज़रत अनस से ये ही एक और हदीस मरवी है जो इस बात को मज़ीद वाज़िया करती है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ी, मगर मैंने इनमें से किसी को भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ना सुना। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़ल फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए सुना तो फरमाया, ए बेटे ये बिद्दत है, बिद्दत से बचो। नेज़ फरमाया, मैंने सहाबा इकराम को इससे ज़्यादा किसी और बिद्दत को इतना नापसंद करते हुए नहीं देखा। और ये भी कहा कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ नमाज पढ़ी, लेकिन इनमें से किसी को भी ये बिस्मिल्लाह जहरन यानी ऊंची आवाज़ से कहते हुए नहीं सुना। लिहाजा तुम भी बुलंद आवाज़ से मत कहो और जब नमाज पढ़ो तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से क़िराअत शुरू करो। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़ल की हदीस हसन है और अक्सर सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनमें से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके अलावा कई सहाबा इकराम शामिल हैं, इस पर अमल पैरा रहे और ताबईन का भी इसी पर अमल है। सुफियान सोरी, इब्ने मुबारक, अहमद और इसहाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ऊंची आवाज़ से पढ़ना जायज़ नहीं करार देते थे, बल्कि कहते थे कि आहिस्ता पढ़नी चाहिए। हज़रत इब्राहीम नख़ई और रवायत करते हैं कि इमाम का बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना बिदअत है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हज़रत अबू बकर अब्दुर्रहमान ने हज़रत अबू हुरैरा को फरमाते हुए सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो खड़े होते वक्त तकबीर कहते, फिर रुकू करते वक्त तकबीर कहते, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते, बल्कि रुकू उससे अपनी पुश्त मुबारक को सीधा करते, फिर सीधे खड़े होकर रब्बाना लकल हम्द कहते, फिर झुकते वक्त तकबीर कहते, फिर सर उठाते वक्त तकबीर कहते, फिर सजदा करते वक्त तकबीर कहते, फिर सजदे से सर उठाते वक्त तकबीर कहते, फिर सारी नमाज में इसी तरह करते यहाँ तक कि पूरी हो जाती। और जब 2 रकतों के आखिर में बैठने के बाद खड़े होते तो फिर तकबीर कहते। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इस हदीस मुबारक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी नमाज को तफसील के साथ बयान किया गया है, लेकिन कहीं भी रफ़ा यदैन यानी हाथ उठाकर कानों तक लगाने का जिक्र नहीं है। लिहाजा हमारे यहाँ यानी अनहाफ के यहाँ सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ बुलंद करना दुरुस्त है, बाकी किसी जगह में हाथ उठाना दुरुस्त नहीं है, बल्कि हर जगह सिर्फ तकबीर कही जाए। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर नमाज में तकबीर कहते, ख्वाह वो फ़र्ज होती या दूसरी, माह रमज़ान में होती या इसके अलावा। जब खड़े होते तो तकबीर कहते, जब रुकू करते तो तकबीर कहते, फिर समी अल्लाहु लिमन हामिदा कहते, फिर सजदा करने से पहले रब्बाना लकल हम्द कहते, फिर जब सजदा के लिए खड़े झुकते तो अल्लाह अकबर कहते, फिर जब सजदे से सर उठाते तो तकबीर कहते, फिर जब दूसरा सजदा करते तो तकबीर कहते, फिर जब सजदे से सर उठाते तो तकबीर कहते, फिर जब दूसरी रकत के में से उठते तो फिर
तकबीर कहते और हर रकत में ऐसा करते, यहाँ तक कि नमाज से फारिग हो जाते। फिर फारिग होने पर फरमाते, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, तुम सब से मेरी नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के साथ ज़्यादा मुशाबियत रखती है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तादम विसाल इसी तरीके पर नमाज अता फरमाई। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हज़रत अलकमा रवायत करते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ना पढ़ाऊँ? रावी कहते हैं कि फिर उन्होंने नमाज पढ़ाई और एक मरतबा के सिवा अपने हाथ ना उठाए। इमाम निसाई की बयान करदा रवायत में है, फिर उन्होंने हाथ ना उठाए। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो अपने दोनों हाथ कानों तक उठाते और फिर ऐसा ना करते। इमाम दाऊद ने इसी हदीस को अपनी सुनन में रवायत किया है। हज़रत असवद रवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद सिर्फ तकबीर और तहरीमा के वक्त हाथ उठाते थे, फिर नमाज में किसी और जगह हाथ न उठाते थे और ये अमल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया करते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ नमाज पढ़ी। ये सब हजरात सिर्फ नमाज के शुरू में ही अपने हाथ बुलंद करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त अपने हाथों को कंधों तक उठाया और जब आप रुकू करना चाहते और रुकू से सर उठाते तो हाथ नहीं उठाते थे। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आसिम बिन कुलैब अपने वालिद कुलैब से रवायत करते हैं कि हज़रत अली सिर्फ तकबीर तहरीमा में ही हाथ को उठाते थे, फिर दरवान नमाज में हाथ नहीं उठाते थे। इस हदीस को इब्न अबी शीबा ने अपनी मुसन्नफ़ में बयान किया है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, तमाम अहदीस से बिल्कुल वाज़ेह होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफ़ाए राशिदीन और जय्यद सहाबा कराम नमाज के दौरान सिर्फ इब्तिदा के कहीं भी हाथ नहीं उठाते थे, यानी रफ़ा यदैन नहीं करते थे। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अगली फसल इमाम के पीछे क़िराअत न करने के बयान में है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो इमाम का पढ़ना ही उसका पढ़ना है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई तो एक शख्स ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे क़िराअत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारिग होकर फरमाया, तुम में से किसने मेरे पीछे क़िराअत की थी? यहाँ तक कि 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। आखिर में एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इमाम के पीछे हो तो इमाम की क़िराअत ही उसकी क़िराअत है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इमाम हज़कफ़ी ने इसे मुस्नद इमाम आज़म में नकल किया है। अतार बिन यसार रवायत करते हैं कि उन्होंने ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम के साथ क़िराअत के मुतालिक सवाल किया तो हज़रत ज़ैद बिन साबित ने जवाब दिया, इमाम के साथ किसी चीज़ में क़िराअत नहीं। हज़रत तक़ादा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी अहदीस में ये अल्फाज हैं, और जब इमाम क़िराअत करे तो तुम खामोश रहो। इमाम मुस्लिम ने कहा कि यह रवायत मेरे नज़दीक सही है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हज़रत अबू नौएम वहाब बिन कसान से रवायत है कि उन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला को ये फरमाते हुए सुना है कि जिसने कोई रकत पढ़ी और उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो गोया उसने नमाज ही नहीं पढ़ी, सिवाय इसके कि वो इमाम के पीछे है। इमाम तिरमिज़ी ने इसे अपनी सुनन में बयान फरमाया है। हज़रत इमरान बिन हुसैन से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर की नमाज पढ़ाई। एक शख्स आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सूरत पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, तुम में से क़िराअत किसने की? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, एक आदमी ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जान गया था कि तुम में से कोई मुझसे झगड़ रहा है। इमाम दाऊद ने इस हदीस में अपनी सुनन की किताब अस्सलात में बयान फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम इसीलिए बनाया जाता है कि जब वो अल्लाह अकबर कहे तो तुम लोग भी अल्लाह अकबर कहो, और जब क़िराअत करे तो तुम चुप रहो। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इन तमाम अहादीस से एक ही बात समझ में आती है, और वो ये है कि जब हम इमाम के
साथ नमाज पढ़ रहे हों तो सिर्फ तकबीरात और तस्बीहात के ही हमें और कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। जब इमाम क़िरात करे तो इसे खामोशी के साथ सुनना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इस बाब के आखिरी फसल बुलंद आवाज़ से आमीन ना कहने के बाब में है। इस सिलसिले की पहली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन कहे तो तुम कहो आमीन, जिसका कहना फरिश्तों के कहने के मुतरादिफ होगा। तुम इसके साथ साबका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हज़रत वाइल बिन हुज्र से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन पढ़ा तो कहा आमीन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन की आवाज़ को पस्त किया। हज़रत अबू वाइल रवायत करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और आमीन बुलंद आवाज़ से नहीं कहते थे। हज़रत इब्राहीम नक़वी कहते हैं कि 5 चीज़ों में इख्फ़ा किया जाए, यानी उन्हें खामोशी से के साथ पढ़ा जाए: सना, ताउस, तस्मिया, तामीन और तहमीद। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इन अहादीस की रोशनी में हमें ये तालीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मिलती है कि जब इमाम सूरत फातिहा को ख़त्म करे तो आमीन को बुलंद आवाज़ से नहीं बल्कि आहिस्ता आवाज़ से कहना है। यही हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की सुन्नत है। आज हमने अल्लाह ताला की अता करदा तौफीक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े नमाज को अहादीस मुबारक की रोशनी में सीखा है। उम्मीद है आपको आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। आपसे यही गुजारिश है कि इन मालूमाती प्रोग्राम्स को ख़ुद भी सुने और अपनी फैमिली और दोस्तों में भी इसका लिंक शेयर करें ताकि खैर के काम में आप भी शामिल हो सकें, आपको भी दावत का सवाब मिल सके। इंशाअल्लाह जल्द ही मैं एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अपनी ज़िंदगियों में शाद रखे, आबाद रखे, खुश रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।